हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम आपका अगस्त में होना है और ये चीज़ें आपको पता हो गया है और जून में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप किस तरह से तैयारी करोगे ताकि आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आपको जो तैयारी करनी है 90 प्लस मार्क्स से करनी है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जो है नहीं जाएगी। जैसे कि अगर पिछली बार सारी कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो मतलब ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। टियर 2 की अगर कट ऑफ बात कर लेते हैं पीआरटी की तो 89 गई थी और ये आपकी जनरल की है, ठीक है। इसी तरह से तो आपको जो है 90 प्लस नंबर की तैयारी करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है टियर 2 की ही कट ऑफ गई थी और इससे जो है जैसे टियर 1 हुआ, टियर 3 का हुआ, उससे कट ऑफ कम रही है। तो आपको तैयारी करनी है 90 प्लस की। तो किस तरह से तैयारी करोगे? अंतिम आपके क्या कितने महीने हैं? 2 मंथ है। तो 2 मंथ में आप किस तरह से सिलेबस को खत्म करोगे और ये भी जानोगे कि कौन सिलेबस से कितने क्वेश्चन मार्क्स के पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपकी जो रणनीति होनी चाहिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट रणनीति करिएगा। अब 2 महीने में देखिए रट्टा तो सारा लगा नहीं सकते हो, ठीक है। रट्टा लगाने बैठ जाओगे तो फिर क्या है, सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आपको चीजें स्मार्ट तौर से आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको क्या-क्या चीजें सबसे ज्यादा ध्यान में पढ़ना है, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और किस तरह से आप तैयारी करोगे, ये भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। क्या-क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। पहले तो हम थोड़ा आपको सिलेबस बता देते हैं कि आपको सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ से कितने मार्क्स के आते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। ये सिलेबस आपके लिए पीआरटी में भी पूछा जाता है एंड जूनियर में भी पूछा जाता है और क्या आपका टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लास आपकी वैसे भी यूट्यूब पे चली रही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जीएस क्लासेस जो आपकी 40 मार्क्स की जीएस कराई जाती है। तो उसी में ये टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची, ये आपका चीजें खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस गठन के पूर्व रणनीति की संस्थाएं, ये भी आपका चीजें खत्म हो चुका है और इसकी प्लेलिस्ट बनी है तो वहां से चीजें आप देख सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, ये भी आपकी चीजें खत्म हो चुकी हैं। 1857 का विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, देखिए ये आपकी जो है यहाँ तक कि हमने क्या है भारत छोड़ो आंदोलन तक की सिलेबस ये चीजें खत्म कर दी। इसके प्लेलिस्ट बनी है तो थ्योरी क्लासेस आप देख सकते हो। आपकी चल रही प्रैक्टिस सेट चल रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट से आप देखिए थ्योरी देखोगे, प्रैक्टिस तो आपकी 40 में मतलब 38 नंबर तो आ ही जाएंगे जो चीजें हम आपको दे रहे हैं। तो वो क्लासेस आप जरूर देखिएगा। तो 40 नंबर तो आपके देखिए पीआरडी में भी पूछा जाता है, ठीक है। और आपका जो है 6 to 8 में भी आता है और 9 10 11 से 12 में भी आता है। तो भाई 40 नंबर आप इस तरह से पूरे कर सकते हो। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा। जो प्रीवियस ईयर मतलब कौन से टियर 1 का हुआ है, ठीक, टियर 1 का हुआ है एंड टियर 2 का हुआ है एंड टियर 3, ठीक है। इससे आपको गाइडेंस रहेगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और उसी के पैटर्न पे ही हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रहे हैं जो डेली आपकी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सिलेबस इस तरह से यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा था, 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते हो कि पर्यावरण और भूगोल से जैसे है कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा। तो ये पीआरटी में जैसे पर्यावरण, जलवायु, मौसम, वायुमंडल और क्या है, जलमंडल, स्थल मंडल, ब्रह्मांड, भौतिक भूगोल, जलवायु प्रदेश और ज्वालामुखी भूकंप और ये आपके राष्ट्रीय पार्क, वन अभ्यारण्य, झीलें, नदियां, पर्वत, कृषि संसाधन, ये चीजें आपको जो पूछा जाता है टोटल आपका 20 से 25 मार्क्स का आता है। तो ये चीजें आप यहाँ से कवर करोगे। सबसे ज्यादा इन चीजों से पूछा जाता है तो आपको बस नॉर्मली ऊपर से पढ़ना आपको ये पीआरटी के लिए। अगला हम बताते हैं आपको है जो साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइंस के लिए आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए, साथ में 9 से 10, 11 से 12। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जो आते हैं 14 से 18। देखिए 9 से 10, 11 से 12 तो आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे जो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट अपना कवर करना चाहिए अच्छे से। जैसे आप साइंस से हो तो ये सिलेबस आपका रहेगा, अगर हिंदी से हो, अगर ज्योग्राफी से हो, क्योंकि उसमें आपको सब्जेक्ट
22 से होता है। तो ये आपके 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए है। तो और जैसे अगर आप 9 से 10 साइंस लिए हो तो वो भी इसी के लिए है। ठीक, भौतिक में लेंस, प्रिज्म, गुरुत्वाकर्षण का क्षण, विद्युत क्षेत्र बल क्षमता, कण चुंबक और चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशन, परिवर्तन, परमाणु प्रमुख। और ये जो विज्ञान में क्या है, अनुवांशिक, नेत्र, मस्तिष्क, पादप वर्गीकरण, मानव पौधों, हार्मोन्स, पादप रोग और मानव रोग। ठीक है, मानव प्रजनन प्रणाली, रक्त और विटामिन। और इसमें क्या पूछे जाएंगे, विज्ञान की शाखाएं, रोग प्रतिरोध, प्रभावित अंग। रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में जो है अम्ल, क्षार, लवण, पीएच का मान होना चाहिए, पैमाना, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक, रासायनिक नाम, सूत्र, आवर्त सारणी और धातु। ठीक है, साइंस भी हम आपको 2 महीने में खत्म करवा देंगे। जो हम आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं 40 मार्क्स का, वो आप जरूर करिएगा क्योंकि 40 मार्क्स आपके यहीं पूरे होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पॉलिटिक्स में आपके जो है महत्व अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं, संविधान के स्रोत पूछ लिए जाते हैं, संविधान के भाग, प्रमुख समितियां, अनुसूची, मौलिक अधिकार कर्तव्य, प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपका पॉलिटी में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बिहार स्पेशल जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका पीआरटी के लिए भी है, 6 to 8 और 9 से 10 11। तो बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास और बिहार की राज्य व्यवस्था और सामायिक मुद्दे। ठीक है, ये आपका बिहार स्पेशल है। अब ये चीजें आपको सिलेबस मैंने बता दिया है। अब जैसे कि लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, लैंग्वेज में चीजें आप क्या कवर करोगे, देखो लैंग्वेज में जो कवर करोगे ये आपके भाषा, ये आपका 6 to 8 के लिए है, 1 to 5 के लिए, क्योंकि इसमें आपको जो है 1 to 5 इसमें जो है आपको 9 मार्क्स क्वालिफाई लाना पड़ेगा, तभी आपका जो है अगले कॉपी चेक होगी। तो इंग्लिश के 8 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी लिए हैं आप 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको जो है भाषा से रिलेटेड करना है। तो आपको जैसे कि टीजीटी पीजीटी आपका खुद ही सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट से आपका जो 80 पास का आता है तो वो आपको कवर ही करना है और लैंग्वेज से रिलेटेड आपको चीजें करनी है। तो ये आपका सिलेबस हो गया है। और छोटा सा जैसे हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, 22 मार्क्स का पैसेज आता है, हिंदी व्याकरण आता है, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, हिंदी भाषा का विकास और साहित्य से। इसी तरह से इंग्लिश में जो है पैसेज आएंगे, आर्टिकल आएंगे, बेसिक नॉलेज आएगी और पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में 8 मार्क्स का आएगा। तो ये सिलेबस आपके देखिए। और सामान्य अध्ययन के लिए हमने बता ही दिया, अगर मैथ में आपको चीजें करनी है तो मैथ का ये सिलेबस है। ठीक है, और साथ में रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग भी पूछी जाती है 15 से 18 क्वेश्चन, तो आपका रीजनिंग का ये है। ओके, तो ये चीजें आपको मैंने सिलेबस इसलिए दिखाया है कि आपको अब किस तरह से तैयारी करनी है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। तो पहले तो आपको क्या है, टियर 1 एंड टियर 2 एंड टियर 3। ठीक, इसके सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं टोटल आप कर लीजिएगा। साथ में आपको जो है डेली एक मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से न्यू क्वेश्चन बनते हैं और आपकी प्रैक्टिस होती है। तो वो चीजें आपको करनी है। साथ में एनसीईआरटी बुक आपको करनी है, एनसीई आर्ट। ठीक है, एनसीईआरटी आपको बुक से ही सिलेबस खत्म करना है। जो चीजें हम आपको करा ही रहे हैं 40 मार्क्स की तैयारी। और हिंदी क्लासेस आपकी होती है वो आप देखिएगा, इंग्लिश क्लास भी आपकी चली रही है। ठीक है, तो वो चीजें आप वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीजें आप पढ़ सकते हो। और चीजें आपको जो है, जो चीजें ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आपको इसी तरह से तैयारी करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जीएस का पार्ट, तो जीएस पे ज्यादा फोकस करिएगा। और अपने सब्जेक्ट पे जो टीजीटी पीजीटी है तो अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो सब्जेक्ट आपका कम्युनिकेट होता है क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट से कर रहे हो। ठीक है, उसमें तो आपको पूरे फुल मार्क्स या नहीं तो फुल, तो मतलब आसपास उसके मार्क्स 1-2 भले कम हो जाए, तो अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।